जैया वारी लूण राई काना सूरज चंदा उतार कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सी नजर उतार दो कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सी नजर उतार दो। अरे प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा भोलेनाथ का खूब सजा दरबार प्यारा भोलेनाथ का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठी सरकार काली टीक लगावण खातिर काली टीक लगावण खातिर सूरज चंदा उतार तेरे घर जोर मेरा चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दो कर जोर मेरा चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दो। जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सी नजर उतार दो। प्यारा प्यारा भोलेनाथ का खूब सजा दरबार हर प्यारा प्यारा भोलेनाथ का खूब सजा दरबार प्यारा प्यारा भोलेनाथ का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठी सरकार की झाड़ू बनाकर रोम रोम की झाड़ू बनाकर रोम रोम की अरे रोम रोम की झाड़ू बनाकर हर अंगड़ों बुहार दूर कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सी नजर उतार दो।
पार्थिव की पूजा करने से ये कहा है सभी प्रकार की आदि व्याधि नष्ट हो जाती है। आपको बताया था हमने कल, आदि होती है जो भगवान के घर से आपको प्राप्त हो रहा दुख, और व्याधि होती है जो यहाँ संसार में आकर के आपको किसी कारणवश मिल रहा है जो, यानी भगवान के घर का दुख भी यहाँ का दुख भी दोनों ही शिव जी की पूजा अर्चना करने से दूर हो जाता है जी। अगर बंध्या स्त्री भी ऐसा करे तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। कहा है भगवान पार्थिव का पूजन अगर कार्तिक के महीने में किया जाए तो उसके लिए कहा है महाराज वो सारे पाप बंधन से छूट जाता है और उसका जीवन मुक्त हो जाता है जी, और वो शिवलोक की प्राप्ति कर लेता है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने का धर्म की दृष्टि से सर्वोपरि स्थान है। जैसे सारे महीने माला के मन के है ना, तो ये कार्तिक का महीना इस माला का सुमेरु है जी। इसलिए कहा है महाराज कि भगवान शिव के पूजा अर्चना के बाद और प्रार्थना और स्तुति करें। कहते हैं शिव ही ऐसे हैं देव हैं जो आपको धन भी देते हैं, जो आपको संतान भी देते हैं, और जो आपको विद्या भी देते हैं, और जो आपको पति भी देते हैं, और जो आपको पत्नी भी देते हैं और पुत्र भी देते हैं। क्यों? एक ही परिवार है जिसकी पूरे की पूजा होती है। शिव जी का कोई बेटा पोता परिवार पत्नी वाहन करता है, भोलेनाथ की करामात यानी पूरा परिवार है। अब जब पूजा ही परिवार की होती है तो फिर फल भी ज्यादा ही मिलेंगे। इसलिए कहते हैं पुत्र का काम पुत्र देने का है और पत्नी का काम पत्नियां प्राप्त कराने का है। इसलिए कहा है भगवती पार्वती जी से पूजा अर्चना करके सीता जी ने राम जी को प्राप्त किया था, और रुक्मणी जी ने गौरी पूजन करके भगवान कन्हैया को प्राप्त किया था जी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, आशुतोष तुम्हें अवडर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी रामा। आशुतोष, आशु यानी जल्दी, और तोष यानी प्रसन्न होने वाले, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे भोलेनाथ का नाम आशुतोष है। आशुलिपिक नहीं होता, आशुलिपिक बाबू वो बोलते जल्दी लिखने वाले को आशुलिपिक बोलते, शीघ्र लिखने वाला। तो ऐसे कहते हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ अवडर दानी, आप जो चाहे जो मिल जाए ऐसा दान देने वाले भोलेनाथ है। अर्थात संतान देने वाले भी यही हैं तो विद्या देने वाले भी यही हैं, और कहते हैं पत्नी और पति की प्राप्ति करने वाले भी भोलेनाथ ही हैं। इसलिए कहा है धन दौलत विद्या पुत्र पौत्र और पत्नी इत्यादि अगर सबकी प्राप्ति आपको एक ही साथ एक ही तरीके से करनी है तो फिर भोलेनाथ की शरण में चले जाओ महाराज। कहा भी है अगर किसी भी बड़े काम को करना है तो सर्वप्रथम मेरे भोले बाबा के पास जाकर के आपने हाजिरी लगाओ, वहाँ पर प्रार्थना पत्र लिख दो कि हे भोले बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा काम तू ही जाने, तुझे ही करना है, तो फिर निश्चित नैया पार लगेगी जी। बोले शंकर भगवान की। स्वयं पार्वती जी को भगवती सीता प्रांबा ने कहा था कि जय जय गिरिवर, हे गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर कौन? हिमालय। गिरिवर हिमालय की बेटी थी ना पार्वती, गिरिजा नाम था ना, गिरिजा
गिरी यानी पहाड़, जय में जन्म लेने वाली, पहाड़ से जन्म लेने वाली, बाहर की बेटी, हिमालय की बेटी पार्वती। गिरिजा जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज की पुत्री, हे किशोरी, हे पार्वती मैया। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे महेश, महेश कहते भोलेनाथ को, चंद्र चकोरी, जैसे चकोरी चंद्रमा को लगातार एक टक पूरी रात देखती रहती है, ऐसे भोलेनाथ को तू अपलक निहारने वाली, हे भगवती, हे पराम्बा, हे गिरिराज किशोरी, तू मेरी भी सुन रही। क्या बोल रही है? जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और बढ़ाई करिए, जय गज बदन सरानन माता, हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की माँ, हे 6 मुखों वाली गौरी, तू दे है ऐसी सुंदर है, जगत जननी है तू, संसार की माता है। और कहते हैं तेरी चमक जो है वो बिजली की तरह, तेरा शरीर जो है वो चमकता है, ऐसी चमक वाली, जो बिजली की तरह चमकने वाली जिसकी देह है, जो गणपति की माँ है, जो कार्तिक की माँ है, जो चंद्रमा को चकोरी देखती है, ठीक वैसे ही अपने आराध्य भोलेनाथ को जो अपलक निहारती है, ऐसी भगवती पराम्बा मेरी सुन और मेरा भी काम कर दे रही। क्या काम मांग रही थी वो? नैन बंद करके किशोरी जी कह रही थी पार्वती जी से, क्या कह रही थी? मनु जाहिरा चेहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। जो मेरे मन में जच गया, मन जाहि राचो, जो मेरे मन में जच गया। वहां पर 2 राजकुमार थे, लक्ष्मण जी और राम जी, लेकिन सीता जी कह रही है जो मेरे मन में जच गया, हे भगवती पराम्बा, मैं नयन बंद करके बिना किसी को बताए मेरे मन में तुझसे अरदास कर रही हूँ, तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ। सुन कि मुझे वही पति देना जो मेरे मन में जच गया, मिले वही वर जो सहज है, जो सरल है, जो सुंदर है और जो सांवले रंग का है। गोरा भी था वहां, लेकिन नहीं। क्यों? सती नारी कभी 2 की इच्छा नहीं करती है, केवल एक मांगती है। और एक मांगा कौन? राम जी को माना को सहज सुंदर सांवरो। कहते हैं जो करुणा के सागर हैं, जो राजकुंवर हैं, जो दशरथ के राजा के राजकुंवर हैं, ऐसे करुणा के सागर जो करुणा निधान है, वो राम मेरे पति होने चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा। और उसी पे पार्वती मैया है ने वो जगत जननी बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। आज भी भगवती पराम्बा के पास शिव जी की पूजा करते हुए कोई बिल्कुल कंवारी कन्या अगर भगवती के पास जाकर के इस चौपाई का रोज अगर जाप करती है, 108 बार सुनाती है, या इसका पूजन करके भगवती का अर्चन करती है, तो फिर उसको राम जैसे भरतार मिलते हैं। महाराज बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा महाराज रानी की जय। स्तुति करने के बाद बताया है कि भगवान शिव जी ने उनका पूजा अर्चना हो जाए पूरी। पूजा अर्चना होने के बाद आपको उस मंदिर में बैठे बैठे हर हर बोलना चाहिए और बम बम बोलना चाहिए। ये दोनों आपके हर हर बोलने से सारे पाप कट जाते हैं और बम बम बोलने से आपके आनंद हो जाता है, दोनों बातें। लेकिन ज़्यादा बम बम नहीं बोलना चाहिए, बम बम 2 ही बार बोलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बम बम बोलने से भोलेनाथ चिढ़ जाते हैं। अगर बम 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 ज़्यादा बोल पे वो काहे उठा सके, त्रिशूल उठा सके, इसलिए बम बम बस 2 ही बार बोलो और छुट्टी करो भोलेनाथ को। इसलिए कहते हैं हर हर बम बम 2 बार बोले और फिर भगवान के जप करने चाहिए। स्त्रियों को नमः शिवाय बोलना चाहिए, शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहिए, और दीक्षित पुरुषों को और ब्राह्मणों को, यज्ञोपवीतधारियों को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय 108 बार मूर्ति के पास जप पूजन इत्यादि करने के बाद रोज करके आए। आप करमाला से कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो कहते हैं शिव पंचाक्षर के लिए कहा है महाराज कि शिव पंचाक्षर जो है न, ये आपको ये प्रणव जो है ओम के साथ लगाने पर ये पंचाक्षर मंत्र जो है ये जीवन की मुक्ति करता है। इसको पंचाक्षर क्यों कहा है महाराज? ओम को छोड़ दीजिए, नमः शिवाय 5 हो गए, नमः शिवाय हो गए। अब लोग चर्चा करते हैं
कि 6-5 की पंचाक्षर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ओम जो है वो प्रणव है, और प्रणव जो यज्ञोपवीत वाले व्यक्ति हैं उनको तो लगाना जरूरी है, और स्त्रियां ओम को लगाती नहीं है, फिर उसका पंच वाला कहाँ से आएगा? इसलिए उसके लिए नमः शिवाय 5 तो मूल वो ही रहेंगे। लेकिन जो ज़्यादा स्पेशल होता है ना, जैसे ब्राह्मण है, और ब्राह्मण स्पेशल है तो उसको रोज उठ करके जल्दी उठ कर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके संध्या बंद करके गायत्री का जप करना चाहिए ना, फिर पूजा करनी चाहिए। ये उसका स्पेशल फूंदा हो गया जी, उसको ये रोज करना चाहिए, तब जाकर के वो पूजा करेगा ना, जब जाके उसकी पूजा स्वीकार होगी। और आप जो है ना बिना संध्या बंदन के भी भगवान के जल चढ़ाओगे ना तो मान्य हो जाएगा, 100 में से 100 अंक मिलेंगे जी। लेकिन पंडित जी महाराज बिना संध्या बंदन कर जा और शिव जी के जल चढ़ावला ने तो वो 0 नंबर देला। अब देख लो कत्ता दिन जल चढ़ाता है क्या, संध्या बंदन कराया कि ना कराया, ये सब विचार करने की बात है। इसलिए विप्र को जो है अपने नित्य गायत्री जप करना चाहिए। जिसने 2 लाख गायत्री मंत्र के जप कर लिए हो जीवन में, वही दूसरे के कर्मकांड कराने का अधिकारी होता है। बाकी वो किसी के कर्मकांड के जीवने का भी अधिकारी नहीं होता है। शास्त्रों ने जिसको जितना बड़ा बनाया है उसके लिए उतने ही नियम भी ज्यादा बड़े बनाए हैं। इसलिए कहा है महाराज कि ओम नमः शिवाय, इसमें पंचाक्षर में स्वयं ओम में ही 5 है। ओम में ए उ मैं नाद और बिंदु, बिंदु है ऊपर, और ओम में 3 अक्षर मिले हुए ए उ मैं, ए और उ मिलके गुण संधि हो जाती है, ए और उ ओ हो जाता है गुण के हिसाब से। लंबोदर, लंब प्लस उधर ए और उ के लंबो हो गया, वहाँ ए और दिखता नहीं, ओ दिखता है डायरेक्ट। यहाँ ए और ओ हो गया, ओ मैं, और बिंदु लगी रहती है। अरे ओ मैं जो ये ध्वनि है इसको भी माना है, नाद को भी। इस प्रकार से ये ओम है। ओम के लिए कहा है महाराज कि जो 36,000 जप अगर रोज कर ले ओम का, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो अपने जीवन काल में 108 करोड़ ओम नमः शिवाय के, 1 करोड़ नहीं 108 करोड़ जो ओम नमः शिवाय का जप कर ले उसको भी शिव लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा है महाराज शिव जी के योगी, शिव जी के भक्त 3 होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक तो तपोयोगी, एक जप योगी और एक क्रिया योगी। तप करने वाला जो भगवान की विभिन्न प्रकार से जप के अलावा तप करें, शरीर को सुखाने वाला काम करें, वो होता है तपोयोगी। एक क्रिया योगी पूजा अर्चना करना, शिवलिंग पार्थिव का पूजा अर्चना करना, और एक होता है जप योगी जो केवल गौमुखी और माला लेकर के और रात दिन ओम नमः शिवाय का जप किया करे महाराज। ऐसे जो प्राणी होते हैं, तीनों योगी जो होते हैं, अपने अपने योग से अगर वो भगवान शिव जी का जप करते हैं, ऐसा अपना काम करते हैं, तो ये तीनों योगी जो हैं सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्रिया योगी सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, और जो ये तपोयोगी होते हैं वह सामीप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, और जो जप योगी होते हैं वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। मुक्तियां भी 5 होती है, लेकिन 3 प्रकार के लोग हैं, इन तीनों प्रकार के लोगों को 3 मुक्तियां दी गई है। पहली मुक्ति बताइए इसमें क्रिया योगी को, उसके लिए कहा है महाराज सालोक्य। सालोक्य का मतलब है भगवान के आलोक, कहते प्रकाश में। ठाकुर जी का सुंदर चेहरा है, सुंदर चेहरे के चारों तरफ सुंदर सुंदर प्रकाश होता है, बहुत सुंदर आभा होती है। ऐसा भक्त जो है भगवान की उस पीत आभा में जाकर के मिल जाए, उसके मुकुट की उसे प्रकाश में घुल मिल जाए, वो सालोक्य मुक्ति होती है। और क्या है सामीप्य, सामीप्य मुक्ति होती है भगवान के सामने समीप में जाकर बैठना, भगवान में मिलना नहीं, उसके मुकुट के प्रकाश में नहीं जाना। कहाँ तक जाना? जहाँ तक अभी आप बैठे हो, ये सामीप्य मुक्ति है। ठाकुर जी के सामने उनके दरबार में आप बैठे रहो, उनको निहारते रहो, सब कुछ आनंद रहेगा। खाना पीना, भोजन प्रसादी, प्यास, निद्रा, इन सब का भय वहाँ होता ही नहीं है, ये सब वहाँ लगते ही नहीं है, इनकी चिंता फिक्र नहीं है। वहाँ तो बस एक तक देखने में मन लग जाता है। इसलिए कहा है कि वहाँ जाने के बाद अगर कोई धक्का दे के भी निकालेगा ना तो वहाँ नहीं, यहाँ नहीं आओगे।
ये जो छोटे मोटे सुख है ना हमारे, इनके चक्कर में पड़े हुए हमें भटक रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने उस चीज को भी जाना नहीं है, उसको देखा नहीं है और उसको देख सकते भी नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा है कि मरने पर ही मिलेगा जी। हम कोई राजा दशरथ थोड़ी हैं, हम कोई राजा खटवांगे थोड़ी हैं जो जीते जी अपने तेज बलो प्रताप के खातिर स्वर्ग में जाए, सारी महिमा मंडल देख के आए। लेकिन जो जाके आए हैं वो बता रहे हैं इसका अर्थ ये है कि ऐसा वहाँ होता है, या फिर जो शास्त्र में लिखा है वो जो ऋषि मुनि कह रहे हैं। क्योंकि हर बात हम शास्त्र की मानते हैं। हमारी माँ जो हमें पैदा करती है वो शास्त्र ही कहता है कि ये माँ है, जो भाई की बहू उसको वो शास्त्र ही कहता है कि ये भौजाई है। जब हम माँ को माँ कहते हैं शास्त्र के कहने से, और भाई को पत्नी को भौजाई कहते हैं, जब उनको मानते हैं तो फिर ये भी हमें मानना पड़ेगा जी। इसलिए कहा है महाराज कि स्वर्ग में जाना और वहाँ की महिमाओं को देखना, ये जो पंचाक्षर मंत्र है इसका जो महात्म्य है महाराज, वो आपको बता रहे हैं कि 3 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। संख्या में जितने ज्यादा जब किए जाएंगे महाराज, ये काल चक्र कट जाता है, 84 योनियां छूट जाती है। और कहते हैं जो तपो युक्त होकर के, जपो युक्त होकर के, हजारों जपों से युक्त हो जाता है, ऐसा प्राणी जो है भगवान शिव जी के रूप में यानी सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। सायुज्य मुक्ति क्या होती है? सायुज्य, सायुज्य का मतलब होता है ठाकुर जी में समा जाना। जैसे आटे का लोथड़ा होता है और आटे के लोथड़े में से लोया निकाल दिया बाहर अपने, अब लोया को निकाल तो लिया, आप हम सब भगवान के उस बड़े लोथड़े में से लोए हैं। अब इस लोहे को आप लोथड़े में वापस मिला दो तो वापस एक जीव हो जाता है। यानी आटा निकला हुआ लोया वापस आटे में मिलाने से एक जीव हो जाता है, उसको फिर आप उसी आटे को वापस नहीं निकाल सकते। जबकि अन्य वस्तुओं को मिलाने पर संभव नहीं है, इसलिए जो मर जाता है ना घर परिवार में, तो फिर वो पिंड बनाते हैं। और पिंड इसलिए बनाते हैं कि उसका पिंड ये, उसका पिंड ये, दादा का ये, बाबा का, सारे पिंडों को मिला करके पोते को बाबा में घुसेड़ देते हैं, दोनों एक जगह हो जाते हैं। मतलब भाई एक ही जीव में चले जाए। क्यों? कारण है यहाँ से सीधे सीधे आप वैकुंठ नहीं जाएंगे। क्यों? यहाँ से जाने के पूर्व आपकी इतनी कृति नहीं, इतनी रचनाएं नहीं कि आप सीधे वैकुंठ पहुंच जाएं। हो सकता हो आप पितृलोक में जाना पड़े, तो पितृलोक की यात्रा आपकी इतनी कमाई हुई, पितृलोक में जाना पड़ेगा तो आप पितृलोक में आपको रहना पड़ेगा, वहां से वापस लौटना पड़ता है। आपको बताया था स्वर्ग से भी लौटना पड़ेगा, भूलोक, भूलोक, महलोक, जनलोक, इन सब से वापस लौटना पड़ता है। जब तक आपके पुण्य है उनको भोगो और पुण्य खत्म हुए और वापस 84 में आ जाओ लौट के। बस ये तो अपने ही थोड़े दिनों का स्टेशन आराम है, ये तो आराम का समय है, आपको पुण्यों का आराम है। अगर आप वापस नहीं आना चाहते हो और भगवान के दरबार में पहुंचना चाहते हो तो इन 7 लोगों को कूद करके जो सत्य लोक है जिसे वैकुंठ कहते हैं, वहां पर जाना पड़ेगा। और वहां पर जाने के बाद फिर आने की जरूरत नहीं है जी। तो आ तो रहे हो, आ तो गए, बन तो गए मनुष्य, और धक्का लगाए रहे हो तो एक धक्का इतना जोर से मारो कि सीधे वैकुंठ में चले जाओ, फिर आपको लटकना नहीं पड़े, भटकना नहीं पड़े महाराज। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तो अपने तन की शुद्धि करनी पड़ेगी, अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी पड़ेगी। जब तक आपका मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, फिर इसमें जो भी डालोगे ना वो सीधा सीधा ठाकुर जी को प्राप्त होगा। मन में कचरा भरा होगा, हर खीर बनी कचरे में डाल दी तो फिर नहीं खा पाओगे। इसलिए कहा गया है पहले अपने इस मन मंदिर को शुद्ध बनाइए। इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करना होगा कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठे अन्याय से निस दिन दूर रहे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, करे तवे मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार की हम निज जीवन सफल बना जावे। छल दंभ
द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय, इन सबको दूर करना पड़ेगा। और फिर जो है भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो पहले बर्तन साफ हो जाएगा ना। अब बर्तन तो साफ करेगा ना, और जल्दबाजी में खीर बना ले, अबे खराब बर्तन के मायने खीर घाल दे तो वह खीर बड़ी बनाई बेकार है, लेकिन है। इसलिए कहा गया है पहले शरीर रूपी भांड को, इस पात्र को माजिए, और इसको माजने के बाद फिर जो पुरस्कारी और ये शिव पुराण की, ये भागवत की जो पुरस्कारी होती है, इस पुरस्कारी को आपके मुखमंडल से आहुति दीजिए। फिर आपके पात्र में जो है ये सद वस्तुएं जाके गिर जाएगी। तो फिर समझ लेना कि आपका काम बनने वाला है। आप ठाकुर जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। बोले शंकर भगवान की। इसलिए नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, और अपने गुरु का मंत्र जो है इसका नित्य जप करना चाहिए। बताया महाराज कि इन सब से क्या होगा, कि दो ही कारण है। एक तो है जीव के दो, एक तो बंधन और एक मोक्ष। जीव बंधन में फंसा है, दूसरा मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए कहा है इस बंधन को काट दोगे ने तभी मोक्ष मिलेगा। इसलिए बंधन को काटने से मोक्ष मिलेगा। तो बंधन को काटने के लिए आपको जो है न शास्त्र के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। आप जितने दान धर्म करने लग जाओगे, आपके आचरण शास्त्र सम्मत नहीं है, तो निश्चित मानिए कि मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए आप पहले बुरे कामों को छोड़ो और फिर अच्छा करो। अगर अच्छा नहीं होने तो भी चल जाएगा, लेकिन बुरा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कहा भी है महाराज कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत यदि पिला न सको तो जहर पिलाते भी डरना। अगर आप किसी को अमृत नहीं पिला सकते तो जहर तो मत पिलाओ। अगर आप किसी के पुष्प नहीं बन सकते तो आप कांटा तो मत बनो। बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। क्यों? किसी का भला करना आपके हाथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना ये आपके हाथ में ही है। आप चाहोगे जब भी आप क्या नाम से इसका बुरा करोगे, जब भी भला करोगे। इसमें सासू जी का कोई लेना देना नहीं है, ससुरा जी को लेने दोगे। साहब मैं तो 100 रुपया दे दीजिए, मैं 1000 बाग शिव पुराण का चढ़ाऊँ, सासू जी देखो तो क्या चढ़ाऊँ, यह आपके हाथ में नहीं है। क्यों? आप इतने भी मालिक नहीं है। तो हो न सके आपके पास दान धर्म करने का अवसर मिले या नहीं मिले, आपका शरीर इतना कामयाब नहीं हो कि आप किसी प्रकार की यात्रा कर सकें, आप कुछ कर सके, व्रत उपवास रख सकें, तो नहीं हो सकता। आपके सामर्थ्य शरीर में नहीं है, धन नहीं है, तो आप दान धर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपके तन से, आपके मन से, आपके धन से, आपकी पद से, आपकी प्रतिष्ठा से, आपके वाहन से, आपके कुटुंब से, आपकी जो भी प्रकार की इच्छा धारणा है उनसे आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करें। इसी में नैया पार हो जाएगी। काय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारे पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 बातें सार गई है। बात चली थी वहाँ विदेशों में क्या बात चली? अरे आपका देश भारत है, यहाँ तो छोटी सी बात के लिए बड़े बड़े शास्त्र हैं, उनको पढ़ने में, सुनने में, समझने में, करने में महीनों वर्षों बीत जाते हैं। कब तक लेके बैठे रहेंगे? आजकल तो त्वरित चाहिए, तुरंत वाला उपाय चाहिए। जब जाके कोई काम होता है कौन बैठा रहेगा इतना कि तुम्हें यही तो पता नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ने वाले के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए और दुनिया को समझाने के लिए, गुरु बनने के लिए बड़े बड़े पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, बड़ी बड़ी व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं। उनको पढ़ते जाओ और आनंद लेते जाओ और बताते जाओ और समझाते जाओ। एक नहीं तो कई तरीकों से समझाओ उसको। लेकिन तुम चाहते हो कि तुरंत काम हो जाए, तो हमारे वेद पुराणों में
उसका छोटा रूप, छोटे का छोटा रूप, और यहाँ तक है कि पूरे पुराणों में से पूरे पुराणों का सार भी एक श्लोक में दे दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, कि 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 ही बातें कही है। क्या? कि परोपकार है पुण्याय है, कि दूसरों का भला करने से पुण्य होता है और दूसरों को कष्ट देने से पाप होता है। ये सारे ग्रंथों का। अगर त्वरित चाहिए ना, ज्यादा तुरंत वाला इलाज चाहिए, तो ये श्लोक पर्याप्त है। किसी को दुख मत दो और दूसरे का भला करो, इसमें नैया पार हो जाएगी। तो कहते हैं और बंधन और मोक्ष को छूटने के लिए शिवलिंग का महात्म्य है। शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए कहा है कि गृहस्थी को मूर्ति की पूजा की बजाय शिवलिंग की पूजा ज्यादा बढ़िया रहती है। मूर्ति का पूजा भी भगवान शिव को स्वीकार है। जो मूर्ति होती है शिव पार्वती का जोड़ा, जो सामने भगवान विराज रहे हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन ज्यादा उत्तम जो है वो गृहस्थ के लिए शिवलिंग की महिमा बताई है। वैदिक से पार्थिव उपचार के लिए बताया है महाराज। फिर कहा है शिव जी के नैवेद्य का बक्ष अबक्ष का निर्णय, कि भगवान शिव जी की जो प्रसाद है, कौन सा प्रसाद लेना चाहिए और कौन सा प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ये सब बातें शिव पुराण में बताई है जी। कहा है महाराज परद्रोहादि रहित तपोयोगी कथ्यते पूजा युक्त समेत भोग बाहेन्द्रिय जयान्वित है, कि भगवान शिव जी के जो प्रसाद चढ़ता है उसके बारे में नैवेद्य के लिए बताया है महाराज। कि पूजा में चढ़ाया जाने वाला जो नैवेद्य है उसमें अलग अलग मत है महाराज। क्या मत है? कि शिव भक्त, जो शिव जी के भक्त हैं, जो शिव जी को आराध्य समझते हैं, उनको शुद्ध और पवित्रता के साथ भगवान शिव जी के मस्तक पर चढ़ने के अलावा अगर अन्यत्र उसके चारों ओर कहीं भी सामने रखा हुआ नैवेद्य है तो शिव भक्त को खा लेने में कोई दोष नहीं है। और नर्मदेश्वर हो या फिर कोई बाणलिंग हो तो उसके ऊपर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है वो माथे पर चढ़ा दिया गया हो तो भी उसको खा सकते हैं। भगवान शिव जी के नैवेद्य के दर्शन से ही पापों की मुक्ति हो जाती है और भगवान शिव जी के नैवेद्य को प्राप्त करने से करोड़ों जन्म के पुण्य हैं वो उदय हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है महाराज शिव साई जी की प्राप्ति हो जाती है और जो शिव जी के प्रसाद का उपेक्षा करता है उसको पाप लगता है महाराज। कहते हैं शिव की पिंडी पर चढ़ाया जाने वाला नैवेद्य नहीं खाना चाहिए केवल। क्यों? कि शिव जी की पिंडी पर चढ़ाए जाने वाला नैवेद्य उस पर उनके गण है चंड, चंड का अधिकार होता है तो उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। दोष ये है कि आपने किसी दूसरे की वस्तु आप खा रहे हो, ये दोष लगेगा उसमें आपको। तो दूसरे की वस्तु नहीं खानी चाहिए। क्यों? कि भगवान ने उस चंड को ये बता रखा है कि मेरे शिव जी के माथे पर जो चढ़ा देगा ने वो चंड का हो जाता है। इसलिए कहते हैं शिव जी के भगवान के भोग लगाए जाए तो उसके चारों तरफ नीचे की ऊपर लगाए। शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है वो ग्राह्य नहीं है। शिव जी के स्पर्श से बाहर जो नैवेद्य होता है, उनकी लिंग के जो टच नहीं होता है, उसके बगल में रखा गया जो नैवेद्य है जो भोग लगाते हैं रोजाना भगवान के, उसको आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं महाराज। कहा है महाराज ये तो प्रसाद की बात आ गई। अब बिल्व का महत्व में बता रहे हैं कि जो बिल्व है, बिल्व फल भी होता है और बिल्व पत्र भी होता है। बिल्व पत्र के लिए कहा है महाराज कि अघोरेणात् मंत्रेण बिल्व काष्ठं प्रदाहयेत् तद भस्म धारणात् कर्म स्वात्मन्यारोपितं भवेत्। कहते हैं भगवान शिव जी जो बील पत्र है, ये बील पत्र में 3 पत्ते होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का है। अर्थात जो शुरू में सदाशिव थे, जो लिंग रूपी भगवान शिव हैं, वो मूल महादेव जिनको सदाशिव कहा जाता है, ये बील पत्र का स्वरूप होता है। इसलिए बील पत्र जो है न
उसके लिए बताया कि बील पत्र को भगवान शिव जी की चढ़ाने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। एक होता है बीलो वृक्ष। बील वृक्ष के मूल में बैठने से, जड़ में बैठने से आप जितने भी जप करोगे तो सारे जो जप हैं वो सभी तीर्थों में निवास करने का फल देता है। इसलिए कभी मौका मिल जाए तो बील पत्र की जड़ में छाया में बैठ करके और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। बील पत्र की जड़ में बैठना और सभी तीर्थों का निवास प्राप्त करना बराबर है कि बील पत्र की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। जो बील पत्र के दीप जलाता है उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जो बील पत्र के मूल में बैठ करके भोजन करता है उसके भी करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं महाराज। इसलिए कहा है महाराज, बील पत्र से पूजन अर्चन करने से दरिद्रता का नाश होता है। इस प्रकार शिवलिंग पर बील पत्र चढ़ाने का, बील वृक्ष के पूजन अर्चन का, दीपक का, इनका बहुत पुण्य है। इसलिए बील पत्र के मूल में जप करना चाहिए और उसके कई प्रकार से महाराज पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर कहा है रुद्राक्ष की महिमा। भगवान शिव जी की जो शिव पुराण है इसमें रुद्राक्षों के बारे में बताया। कहते हैं रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं महाराज, एक मुखी, द्विमुखी, 13 तो मुख्य माने गए हैं, बाकी कहीं कहीं पर इनका उल्लेख 23-24 प्रकार का भी आता है। तो कहते हैं रुद्राक्ष जो है और भस्म जो है ये भी शिव जी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। कहते हैं भस्म को लगाने से भगवान कहते हैं उसका दुर्भाग्य है उसको सौभाग्य में बदल देता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। इसके अलावा रुद्राक्ष जो है उसको धारण करने से, अलग अलग रुद्राक्ष के धारण करने से अलग अलग रोगों का निवारण होता है, साथ ही ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं शिव नाम की महिमा है, शिव के भस्म की भी महिमा है और रुद्राक्ष की भी महिमा है। शिव नाम के साथ शिव में लगी हुई गंगा की भी महिमा है महाराज, यमुना की भी महिमा है। इस प्रकार महापापी व्यक्ति भी जो है रुद्राक्ष को धारण करने से वो परम गति को प्राप्त कर जाता है। भस्म लगानी चाहिए, रुद्राक्ष की जो माला उसको पहनना चाहिए। शिव जी के आराध्य का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का ही जप किया जाता है। इन रुद्राक्षों का अलग अलग रुद्राक्ष का अलग अलग फल जो है वो आगे आएगा, इसलिए केवल अभी रुद्राक्ष के वृक्ष की महिमा की बात है केवल यहाँ। फिर एक मुखी रुद्राक्ष, द्विमुखी, सबके अलग अलग रोग, अलग अलग उपाय हैं, वो सब आपको आगे की कथाओं में बताए जाएंगे। कहते हैं भस्म भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है महाभस्म, एक होती है स्वल्प भस्म और एक होती है श्रोत्र स्मार्त और लौकिक भस्म। जिसको कहते हैं महाभस्म होती है जो भगवान शिव जी अपने शरीर पर विशेष अवस्था में सिद्धि के समय जिस भस्म का पूरे शरीर पर आवरण लगाते हैं और उस आवरण के स्नान करने के बाद उसका जो जल बाहर निकलता है उसमें से निकलने वाली जो भस्म है उसको महाभस्म कहा गया है। और जो स्वल्प भस्म है वो आप किसी प्रकार दीप ध्यान इत्यादि करने से जो भस्म लगाते हैं उसका त्रिपुंड बनाते हैं, वो स्वल्प भस्म है। एक जो बताइए कि विभिन्न प्रकार शिव के मंत्र से दी जाने वाली जो आहुतियां हैं, द्रव्यों के साथ जो होम किया जाता है और उन होम के द्वारा जो अग्नि में से निकलने वाली है वो भी भस्म मानी जाती है। अभी चल रही है कि वहाँ महाकाल के यहाँ भाई क्या नाम से मुर्दे की भस्म चढ़ाई जाती है, लेकिन अब ये लोग प्रचार है, लोग बता देंगे वहाँ ऐसा होता नहीं है, वहाँ कोई मुर्दे की भस्म नहीं चढ़ाई जाती है। ये केवल एक परंपरा है, एक लोक श्रुति जनश्रुति हो रही है। बड़े बड़े संतों ने, वहाँ के मंत्र पुजारियों ने उसका खंडन भी किया है कि ऐसा वहाँ होता नहीं है। फिर भी उसके बारे में अपना इतना जाना नहीं चाहते वहाँ क्या होता होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके लिए कहा है कि भस्म लगाने का तरीका, भस्म को जल में डाल करके गंगा जल में और फिर उसको ऐसे मिश्रित करें और फिर मंत्र है त्र्यायुखम जमदग्ने, त्र्यायुखम जमदग्ने, जमदग्नि का नाम लेकर के ललाट पे लगाई जाती है और इसी प्रकार से हृदय में लगाई जाती है, इसी प्रकार दोनों भुजाओं में लगाई जाती है और कंठ में लगाई जाती है। ये जो भस्म धारण करता है ना आदमी या व्यक्ति, पुरुष स्त्री, तो कहा गया है
कि भस्म धारण करने से व्यक्ति को तीर्थ का वास जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति ने बिना भस्म लगाए अगर शिव जी के कर्म किए, वैदिक कर्म किए, तो उनको शिव ग्रहण नहीं करते। इसलिए शिव की पूजा करने से पूर्व शिव भक्तों को अपने शरीर पर, मस्तक पर त्रिपुंड खींचना चाहिए या भस्म उसको लगानी चाहिए। बिना भस्म के भगवान शिव जी की जो पूजा है वो निषिद्ध मानी गई है। कहते हैं स्त्रियां केवल बिंदी लगा सकती है और पुरुष है उनको त्रिपुंड खींचना चाहिए भस्म का, और फिर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो भगवान शिव जी की भस्म लगाते समय 32 जगहों का उल्लेख है। भाई कहाँ कहाँ भस्म लगा, वो 32 जगह अगर आप लगाएंगे तो वो विशेष पूजाओं के समय विद्वानों के सानिध्य में किया जाने वाला कर्म है। लेकिन अगर आप जो है त्रिपुंड अपने शरीर पर, मस्तक पर लगा लेते हैं, उससे भी आपका जो है ये भस्म का जो प्रयोग है वो पूर्ण हो जाता है महाराज। कहते हैं मुख्य रूप से गुह्य स्थान है, ललाट है, दोनों कान है, कंधे हैं, हृदय है और नाभि है। ये 8 स्थान तो भस्म के लिए उपयुक्त माने गए हैं। यहाँ तो आप भस्म लगा ही सकते हो। फिर कहा है महाराज भगवान शिव जी के इस महात्म्य के बाद रुद्राक्ष महिमा और भस्म महात्म्य के साथ ही ये जो विंध्येश्वर धाम की जो प्रथम संगीता है महाराज, इसका यहाँ समापन होता है। दूसरी संगीता है रुद्र संगीता, और रुद्र संगीता है इसके कई खंड हैं। उनमें से प्रथम खंड आएगा सृष्टि का। तो हम जो है अब इस रुद्र संगीता के सृष्टि खंड के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व जो है एक शिव जी का सुंदर सा भजन हमारे दयाराम जी आपको सुनाएंगे और आप सब उसमें आनंद लें। बोले शंकर भगवान की जय। आज सब देवों में भोले आप बड़े हो, सब देवों में, सब देवों में भोले आप बड़े हो। भक्त पुकारे बाबा वहीं पे खड़े हो। जो भी मांगा, जो भी मांगा, जो भी मांगा वही तुमने दिया। रख वाले बोले मत वाले मेरे भोले, रख वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर। रावण को तुमने लंका दी है, भक्ति रावण को लंका दी है। अरे भागीरथ को तुमने गंगा दी है, भोले भागी गंगा दी है। भक्ति रावण को लंका दी है, भागीरथ को दी है, भागीरथ को भोले गंगा दी है। अरे गंगा दी कल कुल को प्यारा, गंगा दी कल कुल को प्यारा। रखी वाले बोले
मस्ती वाली मेरे भोले रखे वाले बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। भोले 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 बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। शंकर गुण निधि ज्ञान निधि मंगल नित्य दाता तिनके पग वंदन करूं कथा सुनाऊं विचार। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम्। श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। अथ रुद्र संगीता प्रारभ्यते। विश्वोद्भव स्थितिलया दिशु हेतुमेका गौरीपते विधित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयस्विगतमा यमचिन्त्यरूपं बोधस्वरूपममलं शिवनाम नमामि। रुद्र संगीता में यहाँ पर महाराज चर्चा में विषय आया है कि शौनकादि ऋषि 88,000 शौनकादि ऋषि जो है शिव क्षेत्र में बैठे हुए हैं महाराज, और वो विभिन्न प्रकार के शिव संबंधी प्रश्न पूछ रहे हैं जी। सूत जी महाराज प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न चला महाराज कि भगवान जो शिव है ना, इनकी निर्गुण शक्ति है, उसके बारे में बताइए जी। कहा है महाराज, एकदा मुने सर्वे नेमिषारण्यवासिने
तत्पुत्रं च गणाधीशं न तवेद्वर्णयामहे। कि हे प्रभु सदाशिव और महेश और रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये सब जो है न भगवान शिव के ही अंश हैं। तो आप हमें बताइए कि सदाशिव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, रुद्र कौन है, और ये सब क्या है? तब भगवान के परम भक्त सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि देवों के देव महादेव, जो अखिल ब्रह्मांड नायक, जो पूर्ण रूप से पूर्ण काम स्वयं दिव्य स्वरूप ज्योति स्वरूप जो है न शिव, आपको सुबह बताया था, शिव जो मूल शिव है न, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए हैं। वो मूल शिव जिनको देवों के देव महादेव कहते हैं, जो आदि देव है, जो महादेव है। और कहा है कि बाएं भाग से विष्णु और दाएं भाग से ब्रह्मा और मूल भाग से महेश, और इन तीनों के प्रकटीकरण के बाद ब्रह्मा और विष्णु के आपस में परस्पर लड़ाई से उसका मस्तक काटा झूठ के ब्रह्मा जी का, तो वहां पर भगवान रुद्र बने। तो महेश जो है वो अलग है और सदाशिव अलग है। सदाशिव जो है वो पूर्व जन्म में जो प्रारंभ में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जिससे सब चीजें प्रकट हुई है, वो सदाशिव महादेव हैं, जिनका कोई जन्मदाता नहीं है। अभी आप पूछो तो भगवान शिव जी के पिताजी का नाम बताओ, कहीं से ढूंढ लाना 9 दिन में आप। भगवान शिव जी की माता जी का नाम बताओ, कहीं से ढूंढ लाना नहीं मिलेगा। राम जी के पिताजी का माता जी का नाम मिल जाएगा, कृष्ण के पिताजी माता जी का नाम मिल जाएगा, और भी कोई देवी देवता है उनका कुछ न कुछ उत्पत्ति मिल जाएगी, लेकिन कहीं से भी शिव जी की उत्पत्ति का वृत्तांत आपको नहीं मिलेगा। क्यों? ये महादेव है, सबके देव लगता है, भोलेनाथ के महादेव लगता है। यानी जो महा होता है ना, उसमें से छोटे छोटे निकलते हैं। जैसे महाकुंभ बड़े, उसमें भी छोटे छोटे मेले बढ़ते हैं, बड़ा छोटे मेले। महाप्रस्तर बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े प्रस्तर के निकलते हैं। कि महाबर्फ की शिला तो बड़ी हो गई ना, यानी उसमें से सब निकलते हैं। यानी जो तत्व यहाँ आपको दिख रहा है संसार में कहीं भी, यत्र तत्र सर्वत्र है, वो मेरे भोले बाबा के उस महादेव में से निकला हुआ है। अब वो मूल एक है और उससे निकले हुए हम सब हैं। अब ये चर्चा यहाँ चली महाराज कि ये सब भगवान ने स्वयं शिव जी ने अपने पाठ करके ब्रह्मा विष्णु के रूप में विभक्त करके जो सुबह कथा आपको पूरी बताई। यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि नारद जी महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और इन नारद जी को एक बार भ्रमण करते करते ये हिमालय की तलहटी में उसी गुफा में पहुंच गए जहां पर भोलेनाथ शिव जी ने पहले समाधि लगा करके जप किया था, समाधि लगा के तप किया था, और यहीं पर आकर के कामदेव ने इनकी समाधि भंग करने की कोशिश की थी। इसी जगह से उस कामदेव को भस्म किया था। अब नारद जी को पता नहीं, और घूमते घूमते भगवान शिव जी के उसी स्थल पर पहुंच गए नारद जी। अब नारद जी वहां पहुंच गए तो वहां जाकर के और उन्होंने भगवान की बड़ी भक्ति करी महाराज, कि भगवान शिव जो है सदा शिव, वो कैसे प्रसन्न हो जाए महाराज, और कौन कौन से कार्य करने से हमें सफलता मिलती है। ऐसा भाव करते हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से ऐसा पूछ करके और हिमालय पर जा करके वहां पर तपस्या करी महाराज। शिव जी की इतनी तपस्या करी कि इंद्र नाराज हो गया कि मेरी जो पदवी है उसको ये छीन लेगा नारद। और वहां से चला इंद्र और कहते हैं कि तू जा कामदेव के पास आए और कामदेव को कहा कि तू जा
अरे जो नारद जो तपस्या कर रहा है इसको भंग कर महाराज। उसी समय महाराज कामदेव जो है न वहाँ आया और कई प्रकार के उपाय करके नारद जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं वो जगह तो कामदेव के प्रभाव से पहले शिव जी ने ही कर रखी थी, इसलिए यहाँ पर भगवान शिव जी के पुराने प्रभाव से उस कामदेव का कोई भी अस्त्र शस्त्र चला ही नहीं और वो वहाँ से वापस अब लौट गया तो समाधि पूरी हो गई महाराज। और जब नारद जी जागे न तो सोचा अरे मैं तपस्या कर रहा था, इतनी घोर तपस्या करी, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। उनको ये पता नहीं कि शिव जी की जगह है, तो इस आसन पर बैठने से ही काम हो गया। कहते हैं गोड़ लो थोड़ी पूजा हो, जो देवता पूजा हो, जो मूल तो देवता में आओ, जो भाव तो अरे जो देवता वो भाव आओ न वो इसलिए तेजा टेम का मायने श्याम सलिता खाड़ा मिट जाओ। अबे बाकी गोड़ लो कत्ता फटकारा लगाए जाओ, फिर काई न मटो, फिर 10 बार में जा थाक जाओ तो लोग बार। लेकिन जो असली लहर आती है तेजा जी की उस समय में, तो फिर वो जो भी आप कहते हैं काला और बाड़ा उसको उतार ही देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब से आप उन चीज़ों को छोड़ करके अपनी मूल स्थिति से छोड़ करके आपकी कृत्रिम स्थिति पर आ जाता है, वहीं से सब चीज़ गड़बड़ हो जाती है महाराज। इनको पता ही नहीं कि मैंने कामदेव को जीत लिया और मेरे को ग्रसित नहीं कर सकता। ऐसा अपने आप को घमंड भर के नारद जी कैलाश पर्वत पर आ गए और कैलाश पर्वत पर आकर के और भगवान शिव जी को प्रणाम करने लगे हैं। गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। शिव जी के पास जाकर बोले तो शिव जी ने कहा रे नारद तुझे अहंकार हो गया है, और ये बात तूने मुझे बताई न जो ही बहुत है, तू ये बात ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को जाकर मत बोल देना। अब वो तो सोचने लगा कि शिव जी को मेरी तपस्या पची नहीं, इसलिए कहते इसकी बड़ाई मत करना। क्यों नहीं करूँगा बड़ाई, जो काम मैंने किया है मैं तो बताऊँगा। अजी एक हमारे समय में पढ़ते थे तो एक अंग्रेजी की किताब चलती थी, कोर्स रीडर रैपिड रीडर। वो तो कोर्स रीडर के मायने सबसे पहले लिखे तो जो इसको मत पढ़िए, ऊपर अरे एक लाइन वो प्रकाश लिखने वाला लिखता था इसको मत पढ़िए, और नीचे अंग्रेजी में 10-20 लाइनें लिखी रहती, तो सारा चौरा जो सबसे पहले उन्हें पढ़ जा इसको मत पढ़िए, इसमें ऐसा क्या लिखा है तो उन्हें पढ़ दो। और लेखक को उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यही था कि उसको पढ़वाना था, उस चीज़ को पढ़वाना चाहता था, इसको सब पढ़े ताकि किताब सही समझ में आ जाए। प्रस्तावना पढ़ने से पूरी चीज़ समझ में आ जाती है। इसे मत पढ़िए, उसको पढ़ता था हर विद्यार्थी। उल्टा चलता है ना, यहाँ पर भी महाराज यही स्थिति हुई। जो ही शिव जी ने मना किया और इनके उल्टी बैठ गई, ये मेरे इस प्रभाव से प्रसन्न नहीं है तो क्यों नहीं कहूँगा मैं। वो वहाँ से चले महाराज और पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने समझा यार मेरे को कहा जो बहुत भगवान विष्णु को मत कह देना, ये भी चढ़ता है अपने से। तो उसी समय वहाँ से चले महाराज, भगवान विष्णु के पास पहुँच गए हैं। क्यों, आदमी किसी भी काम को करने के बाद अगर उसे अहंकार आ गया तो समझ लेना चाहिए अपने पतन के दरवाजे उसने स्वयं ने खोल दिए हैं जी। अगर आगे बढ़ना है तो अहंकार से दूर रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल सादा उच्च जीवन बढ़िया अपनी बात सहजता से कहते हुए जो आपके पास है उसको बिना जताते हुए आप आगे बढ़ते रहिए तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये 3 चीजें हैं, स्वभाव टू प्रभाव और प्रभाव टू अभाव। यानी व्यक्ति अभाव में होता है, कमी होती है अभाव, इसको अभाव बोलते हैं। अगर व्यक्ति अभाव में होता है, अगर उसका काम बढ़िया और स्वभाव ठीक रहे तो प्रभावी हो जाता है।
अभाव वाला व्यक्ति स्वभाव ठीक रखे तो वो प्रभावी हो जाता है। क्यों लोग सोचते हैं कि भाई पैसा तो नहीं है, रूप रंग तो नहीं है, लेकिन इसका स्वभाव बढ़िया है भाई, तो चलता फिरता आदमी उसका सहयोग करता है और धीरे धीरे वो अभाव वाला व्यक्ति अच्छे स्वभाव के कारण प्रभावी हो जाता है। स्वभाव से प्रभावी हो गया ना। लेकिन ये चक्र है, प्रभाव का मतलब सिरे पे चढ़ गए आप। अब सिरे पे चढ़ने के बाद उड़ने का कोई सिस्टम नहीं है। फिर अगर आपको वहीं डटे रहना है तो जिस स्वभाव से आप वहां तक पहुंचे उसको बनाए रखना होगा। अगर वहां जाकर के आपने स्वभाव को त्याग दिया और आपके प्रभाव से अहंकार हो गया तो समझ लीजिए उस सिरे से आप नीचे गिरने वाले हैं। इसलिए कहते हैं प्रभाव को बनाने के लिए जो अभाव में आपका स्वभाव था उसको वैसा का वैसे रखो तो प्रभावी बने रहोगे। अगर प्रभाव को आपने आते अहंकार में बदल दिया तो फिर ये अभाव आएगा वापस। क्यों? अभाव टू स्वभाव, स्वभाव टू प्रभाव, प्रभाव टू अभाव, चक्कर है वापस वहीं आना पड़ेगा। इसलिए विचार करिए कि हम अभाव में नहीं आए तो जो मिल जाए उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। विष्णु जी के पास चले गए, विष्णु जी के पास गए, भगवान विष्णु ने उनकी रूप की बड़ी महिमा गाई। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, वो जानते इसको उल्टा बोलने से क्या होगा। अरे नहीं नहीं, तूने आज तो कामदेव को जीत लिया नारद, कि ठीक है। ऐसा कह करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर था महाराज, जहाँ के राजा थे शीलनिधि और उनकी बेटी थी श्रीमती और विश्व मोहिनी थी वो महाराज। नारद जी उस नगर में घुस गए कि ऐसा सुंदर तो हम गए जब तो मिला ही नहीं। अरे आते समय ये नगर कहाँ से आ गया? ये तो ठाकुर जी की लीला थी ना। ठाकुर जी समझ गए क्या करना है, तो जाते समय तो पहाड़ ही पहाड़, पत्थर ही पत्थर चले, आते समय उस पहाड़ पर सुंदर सा नगर बना दिया। तो देखे नगर कहाँ से आ गया। अब नगर में घुसे वहाँ देखा तो महाराज बहुत सुंदर रचना हो रही, बढ़िया बढ़िया लोग बाग बैठे, राजा महाराजा, और कहने लगे कि मैं शीलनिधि राजा हूँ। नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया। वो बोले क्या हो रहा है आयोजन? कि मेरी लड़की श्रीमती का विवाह है जी। अच्छा, तो कैसे होगा विवाह? कि स्वयंवर होगा। स्वयंवर का मतलब स्वयंवर करती है कन्या, उसको बोलते हैं स्वयंवर। जो स्वयं चुने लड़के को वो होता है स्वयंवर। कि ठीक है, इसके लिए क्या शर्त है? कि इसको पुष्पहार देंगे, जिसको पहना देगी वो इसका पति हो जाएगा। वो सोच रहे तो लड़की बड़ी सुंदर है, पूरा जगत को मोहित करने वाली है। नारद जी ने सोचा मेरा ऐसा रूप नहीं है, तो नारद जी सोचे कि भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए कि बढ़िया लड़के के लिए बढ़िया आदमी को भी और लड़के को भी होना चाहिए ना। तो वो वहाँ गए और भगवान विष्णु से बोले कि हे भगवान, आप मुझे सुंदर रूप दो। क्यों? मेरे काम है कि मुझे विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई है मेरी। कि नारद जी बढ़िया नहीं, जो हो वही बने रहो। जो व्यक्ति जो होता है वही बना रहे तो बनी रहती है, और जो व्यक्ति जो होता नहीं है वो बनता है तो बहरूपिया हो जाता है। इसलिए जो है वो बने रहो तो आप बनी रहेगी आपकी। अगर आप बने हो उसे ज्यादा बनने की कोशिश करेगा तो ज्यादा सांग कौन दिखाता है? बहरूपिया दिखाता है, उससे कुछ नहीं होगा। अभी आप जाओगे कहीं, सब जगह होता है बहरूपिया। अभी आप कथावाचक यहाँ पहुँच जाओ, आप वहाँ ओहो ये देखो वृंदावन से न जाने कहाँ से कौन सी कोई 5000 की पोशाक है, कोई किसी क्या बाल क्या लट्टे क्या दुपट्टे, ये देखो आप पूछो तो बात ही नहीं है। क्या होने वाला है इन सबसे? ये 2008 का कुर्ता है। फोटो देखिए आपने, पुरानी फोटो 2008 में बनी थी, ये फोटो भी चेंज नहीं करवाई। टाइम नहीं मिलता है फोटो खिंचाएंगे, कौन सी फोटो खिंचाए, कौन सी फोटो लगाए। बार बार लोग भी कहते हैं गुरुजी पुरानी फोटो कहाँ से ले आते हो? कि एक कथा निकलती है दूसरी आ जाती है, बढ़िया फोटो खिंचाने का समय मिलता है नहीं है, मिलता तो आलस कर जाते हैं। अब क्या हुआ? अब ठीक है देनी पड़ती है, दे देते हैं। फोटो लगाने के पक्ष में नहीं है कि अभी लगेगी, कल दरवाजे के वहाँ जगह जगह गिरते रहेगी। क्या मतलब है इन सब का? हम तो वैसे भी आपको पता है कि स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के अनुचर हैं, उनके शरण में रहे हुए हैं, उनके वहाँ पर रहते थे।
ग्रीष्मावकाश में हर महीने वहीं जाते थे, उनके शरण में रहते थे। जिन्होंने कभी फोटो नहीं खिंचाई, जिन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिखवाया, जिन्होंने कभी किसी के हाथ से बनाकर भोजन नहीं किया, जो भिक्षावर्ती करके भोजन करते थे, ऐसे संत पुरुषों के श्री चरणों में उनके कक्ष में बैठे रहने का अवसर मिला है महाराज। ऐसे संत जो हैं उनके श्री चरणों में रह करके, और फिर आप ऐसे विचार करें, ये सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपको शुरू में समझे या न समझे, लेकिन जो ही कोई चीज चलेगी ना तो फिर लोग समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक चीज जो है ना उसको अपने अधिक करने की कोशिश मत करो। आप जो हो बने रहो, आप उससे आप क्या हो, उसकी आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, लाज रहेगी आपकी। और अगर आप ज्यादा बनोगे तो 2 रुपया से ज्यादा होने वाले नहीं हो जी। तो कहा है महाराज कि शिव जी समझाए, ब्रह्मा जी समझाए, विष्णु जी समझाए, नारद जी नहीं माने, तो भगवान शिव जी ने उनको बढ़िया रूप तो दे दिया, लेकिन बंदर का रूप दिया। अब वो बंदर का रूप सबको तो दिखे, लेकिन नारद जी को नहीं दिखे। अब सबको दिख तो रहा है, उनको नहीं दिखे, वो देखे मैं तो बढ़िया रूप दे दिया। नारद जी वहाँ से आए और कहते हैं वहाँ आकर के सभा में बैठ गए। उनको देख करके सभा में 2 रुद्रगण बैठे हुए थे महाराज, शिव जी के गण। उस मुख को देख करके वो हंसने लगे महाराज, बड़ा उपहास किया उनका। उसी समय कहते हैं प्रशंसा से युक्त महाराज अपने मुखमंडल को मान करके, और वो श्रीमती जो है न वहाँ पर आती है महाराज, उनको न तो पुष्पहार पहनाया और न उनका उनके साथ विवाह हुआ। भगवान श्री हरि भी वहाँ पधारे थे। श्रीमती का जो रचना ठाकुर जी ने करी थी वो श्री लक्ष्मी जी थी, और कहते स्वयं नारायण आए थे, उनका विवाह उन्हीं से होना था, नारद जी को केवल दिखाना था। उसी समय नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए कि मेरा इनके साथ विवाह नहीं हुआ, और तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जाते जाते वो जो रुद्रगण थे ना दोनों, जो उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई, उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम जाओ राक्षस हो जाओ जी। दोनों रुद्रगण महाराज बड़े घबरा गए कि क्या करें, हमारे तो बड़ा एक छोटी सी बात में उपवास करने से ये स्थिति हो गई है। तो वो वहाँ गए भगवान शिव जी के पास और उनको कहने लगे, हे भोलेनाथ, हमें नारद जी का श्राप मिल गया है, आप हमें बताइए कि इससे हमारा उद्धार कैसे होगा। भोलेनाथ ने कहा कि हे रुद्रगणों, आप जो है ने भगवान शिव जी के विशेष तीर्थ क्षेत्र में जाकर के विभिन्न चीज़ों का दर्शन करते हुए वहाँ जाकर के आप किसी विशेष श्रोता से भगवान शिव जी की शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। इससे आपका जो ये श्राप है न, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी जी। इस प्रकार से महाराज दोनों जो शिव जी के जो रुद्रगण थे वो वहाँ से चले और वहाँ से जाकर के काशी में पहुँच गए महाराज। काशी में जाकर के और उन्होंने देखा महाराज, तो वहाँ पर जाकर के एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था महाराज। उस उत्सव में भगवान शिव जी की सुंदर कथा भी हो रही थी, कई लोग वहाँ आए हुए थे महाराज। उसी समय वो रुद्रगण जो है न उस सुंदर दृश्य में वहाँ जाकर के और भगवान शिव जी की सुंदर कथा के साथ यज्ञ भंडारे में, शिवार्चन में, उस आनंद उत्सव में वो भी शामिल हो गए जी। सर्व ब्रह्मांड राजानो शिव भक्तो जितेंद्रियो शिवापर्तनो मृत्युम प्राप्ते संपद माप्स्यत है। इस प्रकार से महाराज वो कुबुद्धि से श्रापित होने वाले दोनों रुद्रगण जो है वहाँ पर राक्षस बने हुए उसी क्षेत्र में महाराज शिव पुराण की सुंदर कथा को सुन रहे हैं महाराज। उस कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनकी जो ये राक्षसी योनि थी महाराज, उससे वे विमुक्त हो गए और कहते हैं उस क्षेत्र में वो वहाँ भ्रमण करने लगे। उसी समय क्या हुआ कि योग संयोग से अपने इस दुख को मिटाने के लिए भोलेनाथ के परम भक्त जो नारद जी हैं महाराज, वो भी वहाँ से चले और उस सुंदर काशी के उस आनंद वन में आकर के और भगवान शिव जी के उस लोक में घूमने लगे महाराज। कहते हैं उसी समय वहाँ पर वो दोनों रुद्रगण जो है उन्होंने नारद जी को देख लिया और पहचान गए। नारद जी के पास जाकर बोले, महाराज आपका हमने अपराध किया था,
आप हमारे उस अपराध से में मुक्त करो। हम राक्षस बन गए और शिव जी की कथा सुनने के साथ ही जो है ना हम यहाँ पर भटक रहे हैं, लेकिन जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। नारद जी ने कहा मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने आपको अपना रूप सुंदर न होते भी तुम्हारे उपहास करने पर श्रापित किया। मैं तुम्हें इस अपराध से मुक्त करता हूँ। उसी समय कहने लगे महाराज, रुद्रगण भी बोले कि हमें भी आपके इस वास्तविक स्वरूप का ध्यान नहीं रहा और हमने आपको इस प्रकार से उपहास किया। कहते हैं किसी भी प्रकार का रूप सौंदर्य हो, कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को किसी भगवान की बनाई हुई कृति है उसकी उपेक्षा उपहास नहीं करना चाहिए। क्यों? ये सब चीजें भगवान के द्वारा बनी है, आपका रूप रंग आपने नहीं बनाया है। ये रूप रंग जो है ये भगवान हरि के द्वारा निर्मित है। ये जितने भी रचनाएं हैं, ये मुखमंडल है, ये स्वयं ठाकुर जी ने बनाया है। अगर किसी चितेरे की चित्र पर आप नजर उठाओगे, उपहास करोगे, तो ये भगवान का उपहास होगा। इसलिए जो आपके बस में नहीं है, जो भगवान श्री हरि ने बनाया है, ऐसे चीज पर उंगली उठाना, उपहास करना निश्चित रूप से जो है भगवान का ही अपमान होता है। इस प्रकार से महाराज दोनों के आपस में चर्चा हुई और शिव के क्षेत्र में दर्शन करने से महाराज काशी के लिए प्रस्थान करे महाराज। और कहते हैं वहां पर उनके श्राप से मुक्ति हो गई महाराज। इस प्रकार से आपको बताएं कि भगवान विष्णु जो है उनके नाभि में से कमल हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी हुए थे। ये कथा आपको बताई। शिवलिंग के आविर्भाव से ही विष्णु जी प्रकट हुए, तो शिव के लिंग से ब्रह्मा विष्णु, और कहते हैं कि उन्हीं से महेश जो इस संहार का काम करते हैं रुद्र बन करके, वो महेश हुए। इस प्रकार शिव का और शिव कथा और शिवलिंग का ये जो दृष्टांत है यो आपको आज हमने बताया। कहा है कि अब जो इस सृष्टि खंड में भगवान के विभिन्न लीलाओं की कथा होगी और इन लीलाओं में विशेष रूप से आपको कल जो है पंचमुखी शिव जी उनकी कथा सुनने को मिलेगी। ये सृष्टि और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई महाराज, ये कथा भी आपको कल ही सुनने को मिलेगी। और इसी सृष्टि खंड के बाद आप और हम कल शिव जी के इस द्वितीय सती खंड में पहुंच जाएंगे। कल भगवान शिव जी का और सती के विवाह की सुंदर कथा होगी। दक्ष यज्ञ होगा और वहाँ पर जो है भगवान शिव जो है उस दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करेंगे महाराज। शिव जी की विभिन्न प्रकार से स्तुतियाँ होगी और संभव हुआ तो कल शाम को हम पार्वती खंड में प्रवेश करके और भगवती पार्वती का सुंदर जन्म भी करेंगे जी। कल भगवान का शिव और सती के साथ सुंदर विवाह का प्रसंग आएगा और उसके बीच में ये तो मुख्य मुख्य बातें बताई आपको। ऐसे कई उदाहरण आएंगे, ऐसी कई कथाएं आएगी, ऐसा कई ज्ञान आएगा जो आपको शिव कथा में सुनने को मिलेगा। हमने आपको निवेदन किया कि शिव कथा में केवल ज्ञान की चर्चा है, इसमें किसी प्रकार से राजा महाराजाओं के वंशवर्धन का, उस राजा के बाद उस राजा का, उस राजा के बाद उस राजा की, ऐसी कथा कहानी नहीं है। इसमें केवल हर पल ज्ञान की चर्चा चलेगी। कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन का असमंजस खत्म करने वाली शिव महापुराण है। कहते हैं मन का संशय रह जाता है ना तो फिर ये आत्मा नष्ट हो जाती है। कहा है संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए संशय को दूर करने वाली ये शिव पुराण की महाकथा है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी है गए उदावन हारी। भगवान की जो कथा है ये ऐसी ताड़ी है जिससे संशय रूपी पक्षी जो है ना वो उड़ जाता है। संशय विहग उड़ावनहारी, यानी किसी प्रकार का संशय रहता है तो भगवान के सत्संग रूपी इस ताली के बजाने से वो संशय खत्म हो जाता है।
और संशय का मतलब अंतर्द्वंद होता है, और अंतर्द्वंद से कभी भी व्यक्ति किसी भी मंजिल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है जी। इसलिए आप सब जो है भगवान शिव जी की सुंदर कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। कल भी आपका हमारा जो समय है वो 11:30 से 4:30 रहेगा। 4:20 हो गई है। 10 मिनट हमारे परम मित्र कथा व्यास श्रीमान सनातन जी ये आपको एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे। तो सनातन जी के द्वारा आप सुंदर सा भजन सुनेंगे। लागी लगन मत तोड़ना वो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सुन लीजो दास की विनती, 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 सुन लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ, हाथ पकड़ी मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। सेवा दीजो, चरण शरण की 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 सेवा दीजो। अपनो सनातन मत तोड़ना हो, अपनो सनातन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी राधे। शंकर भगवान की जय हो। आराध्य ग्रहणम जलेन
शीतलीकरणः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ आरार्तिक्यं प्रदर्शयेतः आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा